काशी तमिल संगम, इसके नाम से ही पता चलता है कि काशी यानी उत्तर भारत और तमिल यानी दक्षिण भारत से संबंधित है। इसका शुरुआत 2 दिसंबर से 2025 से शुरू होने वाली है। इसका थीम रहने वाला है चलो तमिल सीखे। थीम से ही पता चलता है कि भाषाओं को सीखने के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया है। काशी तमिल संगम का उद्देश्य 2 भाषाओं, संस्कृति, साहित्य और कला को एक साथ लाना और इसके परस्पर संबंध बनाना के साथ ही तमिल भाषा के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु से 50 शिक्षक उत्तर भारत की ओर आएंगे और इसके प्रसार के लिए जगह को चुना गया है। वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में प्रचार प्रसार किया जाएगा इस भाषा से संबंधित। काशी तमिल संगम 4.0 का शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा किया गया है। अभी आपके सामने एक वीडियो चलाया जाएगा जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रसारित। काशी तमिल संगम 4.0 न केवल 2 भाषाओं को जोड़ने का यह एक माध्यम है, बल्कि 2 भाषाओं विवादों को भी समाप्त किया जा सकता है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से भाषा आधार, क्षेत्रीय आधार पर भारत में भेदभाव बढ़ा है। हाल ही में महाराष्ट्र में गैर मराठी भाषाओं को न तो वहाँ व्यवसाय करने दिया जा रहा था, न तो रहने दिया जा रहा था। उसे यह कहा जा रहा था कि अगर यहाँ रहना है, अगर व्यवसाय करना है तो तुम्हें मराठी भाषा बोलने ही पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत का संविधान व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है और वह भारत के किसी भी भाग में बसने, व्यापार करने और घूमने के लिए स्वतंत्र है। अब देखते हैं कि भाषा आधार पर भारत में क्या प्रावधान है। तो संविधान के 343 के तहत केंद्र का एक भाषा है जो कि हिंदी है, लेकिन आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को वरीयता दिया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी भाषा हैं जो कि उत्तर भारत में बोली जाती हैं जो दक्षिण में नहीं बोली जाती है। जो दक्षिण में बोली जाती है वो उत्तर में नहीं बोली जाती। इस विविधता के कारण भाषा अंतर्राष्ट्रीय रखा गया है, जबकि राज्य स्तर पर सभी राज्य अपने अपने भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया है। जैसे कि बिहार में ले ले तो हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के तौर पर, जबकि उर्दू को सहायक भाषा के तौर पर यूज करती है। यह केवल बिहार ही नहीं, जबकि सभी राज्य अपने अपने क्षेत्रीय बोली के हिसाब से भाषा को निर्धारित करती है। जबकि कुछ आलोचकों का कहना है कि यह कदम सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए उठाया गया है, क्योंकि 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव होने वाली है। इसका यह कारण है।